हेलो एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर साइमुलेटेड लेसन प्लान देखेंगे कैसे बनता है। ये साइमुलेटेड लेसन प्लान का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको साइमुलेटेड लेसन प्लान बनाना है। जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो आपको क्लास के अंदर वो लिखना है स्कूल, क्योंकि स्कूल आप साइमुलेटेड लेसन प्लान अपने कॉलेज में ही पढ़ाते हैं तो स्कूल में वही आएगा। पीरियड, टॉपिक, ड्यूरेशन, साइमुलेटेड लेसन प्लान का ड्यूरेशन 20 to 25 मिनट होता है। और डेट। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव साइमुलेटेड लेसन प्लान जितने भी हमें सारे बनाने हैं सबके लिए सेम ही रहने हैं, क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव और सामान्य उद्देश्य का मतलब है जो हम बच्चों के अंदर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। जैसे टू जनरेट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट टूवर्ड साइंस, तो साइंस के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना। तो ये किसी एक टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होगा, साइंस में जितने भी सारे टॉपिक होते हैं जो भी हम पढ़ाएंगे सब में ये ऑब्जेक्टिव सेम रहने हैं। सेकंड, टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ साइंस फैक्ट्स के बारे में बच्चों को अवेयर कराना। थर्ड, टू डेवलप रीजनिंग पावर अमोंग द स्टूडेंट्स। फोर्थ, टू जनरेट साइंटिफिक एटीट्यूड अमोंग द स्टूडेंट्स। फिफ्थ, to develop the discipline spirit among the student. Sixth, to develop curiosity and logical thinking among the student। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव आपका साइंस का लेसन प्लान है या जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर लेंगे। साइंस के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे। दूसरा है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर टॉपिक है सॉइल, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ये सॉइल से रिलेटेड बनाया जाएगा कि हम क्या चाहते हैं बच्चों को, क्या सॉइल के बारे में बच्चों को क्या क्या पता चले, क्या क्या वो जान पाए, और इस साइमुलेटेड लेसन प्लान को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या बता सकते हैं खुद से। फर्स्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म सॉइल। स्टूडेंट सॉइल की टर्म को डिफाइन कर पाएंगे। सेकेंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ सॉइल। फंक्शन ऑफ सॉइल के बारे में बच्चे लर्न कर पाएंगे। थर्ड, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉइल प्रोफाइल। फोर्थ, स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई टाइप्स ऑफ सॉइल। फिफ्थ, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम BS ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे जैसे टर्म आए हैं डिफाइन, लर्न, अंडरस्टैंड, क्लासीफाई, नोन, तो ये सब क्या है, ये हमने ये टर्म जो लिए थे ये BS ब्लूम ने दिए थे, तो ये BS ब्लूम के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। उसके बाद मटेरियल एड्स में आप लिख दोगे आपको क्या क्या चाहिए, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, PPT एटसेट्रा, जितना भी आपको मटेरियल एड्स रिक्वायर है लेसन प्लान बनाने के लिए आप इसमें वो डाल देंगे। प्रीवियस नॉलेज में लिखना है स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट सॉइल। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है। लेसन प्लान बनाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन टॉपिक है। प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या देना है, कंटेंट में कंटेंट लिखना है, ऑब्जेक्टिव एंड देयर स्पेसिफिकेशन वाले कॉलम में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये लिखना है। पीपल टीचर एक्टिविटीज़, जितना भी एक्टिविटीज़ पीपल टीचर करेगा वो इसके अंदर आना है। पीपल एक्टिविटीज़ इस कॉलम के अंदर आना है। टेक्निक्स एंड एड्स जो यूज़ करेंगे टीच करते वक्त वो इस कॉलम में आना है। और इवैल्यूएशन करने के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वो इस कॉलम में आना है। जैसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो हमने लिखा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में हम वही क्वेश्चन आस्क करते हैं जो उनकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों की न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना, तो लिंक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट विद न्यू नॉलेज। अब उसी के लिए हमने क्वेश्चन पुटअप कर लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन आर सराउंडिंग इन्वायरमेंट व्हाट आर यू सी, कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में क्या देख रहे हैं, तो बच्चा उसका आंसर देता है ऑक्सीजन फ्री चेयर टेबल आर प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमें हमेशा प्यूपिल एक्टिविटीज़ के लिए पूरा आंसर लिखना पड़ता है। हम आंसर को ऐसे नहीं लिख सकते कि ऑक्सीजन फ्री चेयर टेबल आर प्रेजेंट। हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है कि हाँ आपको
पूरे सेंटेंस में आंसर देना है, इसलिए हम पीपल एक्टिविटीज़ में भी आंसर को पूरा लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे ऑक्सीजन ट्री चेयर टेबल आर प्रेजेंट, इंस्टेड दिस हम ये लिखेंगे ऑक्सीजन ट्री चेयर टेबल आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 2 पुटअप करा, व्हाट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। तो बच्चों ने आंसर किया वी गेट ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर फ्रॉम ट्रीज। क्वेश्चन 3 वेयर आर द ट्री ग्रोज। पीपल एक्टिविटीज़ में पीपल आंसर देते हैं ट्री ग्रोज इन द सॉइल। व्हाट इज सॉइल, क्योंकि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में हमें क्या है, हमें अपने टॉपिक पे लेकर आना पड़ता है बच्चों को। तो हमारा टॉपिक आ गया, क्योंकि ट्रीज ग्रो इन द सॉइल, इंटरलिंक्ड भी हैं एक दूसरे से सारे। तो व्हाट इज सॉइल, तो यहाँ पर बच्चा अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर आ गया। टेक्निक्स एंड एड्स में हमने कौन सा मेथड यूज़ करा, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इवैल्यूएशन हमने अभी भी कुछ करा नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ आया नहीं है। उसके बाद प्यूपिल टीचर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा और एक स्टेटमेंट देगा। प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, soil is the uppermost layer of the earth crust, so student today we will study about soil, और ब्लैक बोर्ड पर soil टॉपिक डाल देंगे। इतना था अभी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अब स्किल ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हमें साइमुलेटेड लेसन प्लान में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। अभी डेवलपमेंट्री क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को हम पढ़ाने से पहले पुटअप करते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन से अलग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड, तो प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फिर हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि सॉइल क्या है, क्योंकि हमने बच्चों को एक हल्का सा हिंट दिया कि प्लांट का अपना फूड कहाँ पे, प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो इसलिए उस चीज़ को बता रहे हैं। तो हम उनको मतलब उनको हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि सॉइल के बारे में वो कुछ बता पाएँ, लेकिन वो नहीं बता पा रहे, फिर भी हम यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर लिख दिया, लेकिन हमने हल्का सा कोशिश करा उनको हिंट देने का, तो उसको ही बोलते हैं हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। अब स्किल ऑफ आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे डेफिनेशन ऑफ सॉइल, हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में सॉइल की डेफिनेशन पूछी, बच्चे नहीं बता पाए, इंस्टेड हमने ऊपर बता दिया था पीपल टीचर स्टेटमेंट में कि सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। उसके बाद वो जीवत भी यहाँ पे ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉइल में डेफिनेशन बताएंगे, फंक्शन ऑफ सॉइल बताएंगे। इतना करने के बाद, डेफिनेशन और फंक्शन बताने के बाद प्यूपल एक्टिविटीज़ क्या रहेगी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली, और कौन से टेक्निक्स एंड एड्स यूज़ करा, एक्सप्लेनेशन मेथड। उसके बाद फिर हमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पुटअप करने हैं, जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड और जो आगे पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड। हमने क्या बताया था अभी बच्चों को, डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड फंक्शन ऑफ सॉइल, तो हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ली और जो आगे पढ़ाने वाले हैं टॉपिक में उससे रिलेटेड पूछ लिया। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में उनको पता ही नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे, लेकिन सॉइल की डेफिनेशन हमने बता दिया तो वो यहाँ पे बता देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव स्टडी, जो हमने पहले पढ़ाया है बच्चे उसके बारे में उसको आंसर कर देंगे, और जो हम नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा जो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आपने फिर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ करी और सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर दिया कि सॉइल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्किल में आपका सारा एक्सप्लेनेशन कंटेंट आ जाएगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अबाउट सॉइल प्रोफाइल, समझ पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ए होरिजन, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट बी होरिजन, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट सी होरिजन। जो भी हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ उधर बनाए थे, जनरल और स्पेसिफिक, जनरल कहीं नहीं आना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखेंगे। पीपल एक्टिविटीज़ में जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे, बच्चे सुन रहे होंगे, तो इस पर लिख देंगे स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली। सॉइल प्रोफाइल पढ़ाएंगे तो हमें चैट की ज़रूरत पड़ेगी या पेपर के थ्रू पड़ेगी, तो टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स में हम उसे दिखा देंगे। आगे जो भी हमने अब एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे।
जैसे यहाँ पे बैड रॉक तक हमारा सॉइल प्रोफाइल खत्म हो चुका है, तो फिर हमने स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव स्टडी और डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हमने बच्चों से क्या पूछा, व्हाट डू मीन बाय सॉइल होरिजन्स। सॉइल होरिजन के बारे में अभी बताया है, तो स्टूडेंट आराम से बता देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होरिजन लेयर प्रेजेंट इन सॉइल, वो भी पढ़ा चुके हैं तो उसे भी बता देंगे। अब जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ाने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा। डेवलपमेंटल क्वेश्चन में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, बच्चों को पता नहीं है इसलिए वो उनका अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करने के बाद जब आपको लेसन प्लान एंड करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल खत्म हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आपने यहाँ पे पढ़ा दिया। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना है, जितना भी आपने पढ़ाया क्या बच्चों को उसको समझ में आया या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू इवैल्यूएट द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, कि जो उन्होंने नॉलेज को एक्वायर करा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्यूपल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, स्टूडेंट टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू एसेस द स्टूडेंट नॉलेज, कि स्टूडेंट टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से उनकी नॉलेज को पता करने के लिए। अब इवैल्यूएशन के अंदर आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आप बच्चों से पुटअप करोगे, और पीपल एक्टिविटीज़ के अंदर आपको वो क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने, क्योंकि हो सकता है कि आप इवैल्यूएशन ओरल ले रहे हो, वर्बल ले रहे हो, नॉन वर्बल ले रहे हो, वो टीचर के पे डिपेंड होता है। इसलिए इवैल्यूएशन के अंदर वो क्वेश्चन आने, लेकिन पीपल एक्टिविटीज़ के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आने, सिर्फ इवैल्यूएशन में हमें क्वेश्चन दिखाने हैं। उसके बाद क्या है, ब्लैक बोर्ड समरी, जितना भी आपने पढ़ाया एक ब्लैक चार्ट पे आपको उसकी ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पेस्ट करनी है। होम असाइनमेंट देना है, बच्चों को होमवर्क देना है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल प्रोफाइल का लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में, और डू द डिफरेंस बिटवीन सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल, और इनके बीच में डिफरेंस लिख कर लाना है। उसके बाद आपका जो भी सुपरवाइजर टीचर होगा वो आपको कमेंट देगा, जैसे यहाँ पे कमेंट गिवन है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये था साइमुलेटेड लेसन प्लान। आई होप आपको कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक